हेलो फ्रेंड्स, मैं जय श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक है। दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं सीटेट के लिए, खास तौर से वीडियो उनके लिए जो पहली बार इस परीक्षा को दे रहे हैं और उनके पास समय कम है, उनको तैयारी ज़्यादा करनी है। उन कैसे अपनी रणनीति को बनाएं कि वो परीक्षा में सफल हो जाएं आसानी से, पहले प्रयास में ही। समय कम है, एक महीने में क्या क्या पढ़ें, कैसे सफलता प्राप्त करें, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, ये सब चीज़ों की सारी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए देखते हैं। सीटेट 2022-23 का आवेदन शुरू हो गया है। 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म होगा, शुरू हो गया है। पहले आओ पहले पाओ, यानी जितना जल्दी हो सके आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए, सेंटर आपके जिले में प्राप्त हो जाएगा। पहला हमारा पॉइंट है, समय कम है, क्या हो रणनीति। एग्ज़ाम की डेट आपकी दिसंबर में है ही, समय आपके पास बिल्कुल कम है। एक महीने में आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि आप परीक्षा में सफल हो जाएं। जो लड़के पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बड़ा ही दुविधा का समय है कि इतने कम समय में हम कैसे पढ़ें, दबाव ज़्यादा है, परीक्षा में सफल हो। समय आपके पास कम है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप रणनीति क्या अपनाइए कि आप 150 में 100 प्लस के ऊपर आपका नंबर आसानी से प्राप्त हो जाए पहले ही प्रयास में। जैसा कि आपके पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हम आपको बताते हैं एडमिट कार्ड कब होगा जारी, कैसे आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। उस हिसाब से आप फॉलो करेंगे तो आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। 5 विषय होते हैं आपके, 5 सब्जेक्ट। पहला आपका सीडीपी, दूसरा आपका हिंदी, तीसरा आपका लैंग्वेजेस, जिसमें से आपको इंग्लिश, जिसको इंग्लिश लेना है, संस्कृत, उर्दू, अन्य भाषाओं में लगभग आपकी जितनी भी भाषाएं, लगभग 15 भाषाओं में आपकी लैंग्वेज परीक्षा होती है। चौथा सब्जेक्ट आपका है मैथ का और 5वां सब्जेक्ट आपका है इन्वायरमेंट का। ये 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं और 30-30 नंबर का ये पेपर होता है। 30-30 इस सब्जेक्ट का होता है। टोटल 150 का पेपर होता है। 150 का पेपर, 150 नंबर का पेपर होता है। 90 नंबर क्राइटेरिया है। 90 नंबर आपको पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क्स। अब आपको एक महीने के अंदर आपको 90 नंबर पाते हैं तो आप पास होते हैं। 90 नंबर आपको नहीं, कम से कम आपको 100 नंबर, 110 नंबर आपको लेके चलना है कि हमें इतना नंबर प्राप्त करना है। आप हिंदी शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से ही, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथ है, इन्वायरमेंट एक आपका सब्जेक्ट है। जब आपने बीटीसी या बीएड की ट्रेनिंग ली होगी तो आप वहाँ पे सीडीपी के बारे में अवश्य पढ़े होंगे। ये आपका पेपर 1 to 5 का मैं बता रहा हूँ। और सीडीपी का सबसे सरल तरीका है कि आप अपने खुद के वातावरण में देखिए कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। जिस हिसाब से बच्चे बिहेव कर रहे हैं, जिस हिसाब से बच्चे पल रहे हैं, उसी हिसाब से इनका बिहेव देखिए तो आपको सीडीपी बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। कुछ सिद्धांत हैं सीडीपी में। आपको 6 से 11 वर्ष के बच्चों का अध्ययन करना है। कक्षा 1 से लेकर 5 जो आप दे रहे हैं बच्चों का अध्ययन करना है। इनका अध्ययन आपको करना है। हिंदी में 15 नंबर तो आपका सीधा सीधा पैसेज आ जाता है। हिंदी में आपका 15 नंबर पैसेज, जिसको आप आसानी से
हल कर सकते हैं। अब 15 नंबर आपकी पेडागोजी आती है, वो भी आपके बच्चों पे ही आधारित होती है। इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि 1 से लेके 5 तक की आप NCERT का अध्ययन कर लें। CDP पढ़ने के लिए आपको 1 से लेके 5 तक की NCERT का अध्ययन करें तो आपको पूरा पूरा प्रश्न इसी में फंस जाएगा, यहीं से आपके प्रश्न उठते हैं। हिंदी के लिए आपको 15 नंबर का आपका पैसेज आता ही है। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, वो भी आप जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको लैंग्वेजेस के बारे में आसानी जानकारी कि बच्चे कैसा सीखता है, 6 से 11 बीच में बच्चे बोलते कैसे हैं, कैसे ऑब्जर्व करता है वातावरण को, ये सब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इन्वायरमेंट के लिए आपको 1 से लेके 5 के NCERT का अध्ययन करना है आपको। जब आप NCERT का अध्ययन करेंगे तो आप खुद ही समझ में आएगा कि कितना सरल और कितना आसान है सीटेट को पास करना। केवल आपकी समझ के ऊपर ये होता है कि आपकी समझ कितना डेवलप हुई है, उसी हिसाब से आपका स्किल यहाँ पे दिखानी पड़ती है। लैंग्वेजेस में आपकी इंग्लिश है, संस्कृत है, सेम वही चीज़ है। आपको 15 नंबर का पैसेज मिलेगा, 15 नंबर का पैसेज, इसको आप आसानी से कम समय में भी हल कर सकते हैं। और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती। इसे आप NCERT जब इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप आसानी से इस पेपर को सॉल्व करते हैं। आपकी 1 महीने का समय है, इसकी आपने सब्जेक्ट को देख लिया कि आपका क्या क्या सब्जेक्ट है। अब आप 15 दिन में कैसे इसको पढ़ेंगे, 1 महीने में आप इसका अध्ययन कैसे करेंगे कि आप परीक्षा में सफल हो जाए। सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस। CBT यानी कंप्यूटर बेस पे परीक्षा है ऑनलाइन। सीटेट अपना CBT ऑनलाइन का डेमो भी आपको दिखाती है कि आप इसको पेपर कैसे सॉल्व करेंगे पुराने पेपरों। सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस। यदि आप इन 1 महीने के बीच में जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आपसे हो सके आप उतनी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए परीक्षा को में सफलता प्राप्त करने का आपका आसान हो जाएगा। जितना हो सके आप पुराने पेपरों का प्रैक्टिस करिए, पुराने पेपरों को हल करिए, जितना हो सके पुराने पेपरों को आप हल कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसान होगा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। प्रैक्टिस खूब करिए, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, आप बुक ले लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना लिए आपके लिए आसान होगा। और आप NCERT का अध्ययन करते रहिए, NCERT कक्षा 1 से लेके 5 के बीच में NCERT का आप अध्ययन करिए। पूरी गारंटी है कि आप ठीक से 1 महीने में आप रोज पढ़ते हैं 4 से 5 घंटे, तो आप आसानी से सीटेट की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपको 150 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटे का समय होता है, समय बहुत पर्याप्त होता है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। खैर, आप प्रैक्टिस खूब करिए, NCERT को सॉल्व करिए, NCERT को पढ़िए, पुराने पेपरों को आप खूब हल करिए। आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप एक ही बार में परीक्षा को में सफलता प्राप्त कीजिए। और रही बात एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो आपकी दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में आपकी परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड आपका 10 दिसंबर से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, जारी हो जाएगा। 10 दिसंबर से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और लगभग 22 दिसंबर से आपकी परीक्षा शुरू होगी।
22 दिसंबर से आपकी परीक्षा की शुरुआत होगी ऑनलाइन के बेस पे। तो आप 1 महीने में, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, खूब प्रैक्टिस करिए, पुराने पेपरों को सॉल्व करिए। आपका सिलेक्शन, आपका परीक्षा में आप सफल अवश्य होंगे। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जिस विषय में आप ज़्यादा मजबूत हैं उसको आप बार बार पढ़ते रहिए, और जो आपका कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपका उस सब्जेक्ट में, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से बड़ी चीज़ ये होती है कि जब जिस समय आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप एनालाइज करेंगे कि हमारा किस पोर्शन में क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहा है। तो आप जब उसको एनालाइज करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मेरा क्वेश्चन यहाँ से गलत हो रहा है, ये पोर्शन मेरा कमज़ोर है, तो हम वहाँ पे ज़्यादा जोर दें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही, जितनी भी आपकी दुविधाएं हैं वो पूरी सॉल्व हो जाएंगी। प्रैक्टिस खूब करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। 22 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, 10 दिसंबर से आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ध्यान लगा के एनसीईआरटी का अध्ययन करिए और पुराने पेपरों को सॉल्व करिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं कि आप परीक्षा में सफल हों। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।